के पाठक जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से अपने कार्यालय में बैठकर काम करने छोड़ करके जमीनी स्तर पर जाकर के काम कर रहे हैं। अलग अलग जिलों के अलग अलग प्रखंडों के स्कूल में जा रहे हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि वहां की क्या स्थिति है। और अब के पाठक का निरीक्षण करना काफी सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कूल के जो बच्चे हैं वह खुशी से झूम रहे हैं, जो गार्जियन हैं वह भी पूरी तरीके से खुश हैं। कुछ तो ऐसे गार्जियन भी हैं जो के पाठक के फैन हो गए हैं, क्योंकि के पाठक के निरीक्षण करने के बाद सरकारी स्कूलों की स्थिति में काफी हद तक बदलाव देखने को मिल रही है। और कई तो ऐसा स्कूल है जहां पर इतनी ज्यादा बदलाव हो गई है कि आपको देख करके ये मालूम नहीं चलेगा कि आप किसी सरकारी स्कूल में आए हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में की जो स्थिति होती है वह काफी दयनीय होती है। बच्चे इधर से उधर घूम रहे होते हैं, शिक्षक पेपर पढ़ रहे होते हैं तो कोई महिला शिक्षक स्वेटर बुन रही होती है। इस तरह की स्थिति में जो है अब बदलाव हो गया है, सभी शिक्षक टाइम पर आना शुरू कर दिए हैं। और इस बीच जो है निरीक्षण के बाद के पाठक दोबारा निरीक्षण करने के लिए अररिया और फारबिसगंज के कई विद्यालय में गए थे, जहां पर के पाठक अररिया के एक विद्यालय में जाते हैं। वहां पर उनको दिखता है कि बच्चे काफी अच्छे से बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, ड्रेस में आए हुए हैं। उसके बाद के पाठक शिक्षकों की बड़ाई करते हैं, शिक्षकों पर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था भी है, आप लोगों ने अब अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। इसके बाद के पाठक उस वहाँ पर जो महिला शिक्षक होती है उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको नया नया तरीके से दिशा निर्देश देते हैं और कहते हैं कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाइए कि बच्चे स्कूल आने के लिए जो है वह खुद तैयार रहे, उसको ज़बरदस्ती किसी को स्कूल नहीं भेजना पड़े। इस तरीके से बच्चों और एक शिक्षकों के बीच का रिश्ता होना चाहिए, ये रिश्ता आप लोग बच्चों के साथ बनाइए। और फिर के पाठक स्कूल के बच्चों से भी बात करते हैं और उसका कॉपी चेक करते हैं। कॉपी में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने कॉपी में डेट नहीं लिखे होते हैं, इसको लेकर के पाठक उन बच्चों को भी समझाते हैं और कहते हैं कि बाबू अगर किसी दिन स्कूल आते हो, पढ़ाई करते हो तो कॉपी में कुछ लिखते हो तो उसके ऊपर में डेट भी लिखा करो। और अगर स्कूल में जो है वह अगर स्कूल की तरफ से अगर आपको आई कार्ड दिया गया है तो वह भी अपने गले में पहन करके आया कीजिए। और साथ ही साथ ड्रेस में तो हर रोज आइए, मम्मी से बोल करके कपड़ा साफ करवाइए, एकदम अच्छे से तैयार होकर के आइए। और बहुत ऐसे बच्चे थे जो ड्रेस में तो आए ही थे, ये देख करके के पाठक खुश हो जाते हैं। इसके बाद के पाठक अररिया के उसी स्कूल में जो है वह डाइट भवन का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, जहां पर खाना बनाने के लिए सारा सामान रखा होता है, खाना बनाया जाता है। वहां पर भी जब निरीक्षण करते हैं तो वहां की भी स्थिति देख करके के पाठक काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि साफ सफाई का एकदम ध्यान रखा जाए और बच्चों को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हो, सब कुछ टाइम से एक समुचित तरीके से किया जाए। और फिर के पाठक जो है फारबिसगंज के एक स्कूल में जाते हैं। फारबिसगंज के स्कूल में जब जाते हैं वहाँ पर देखते हैं के पाठक कि जो बच्चे हैं वह लगभग जो है कुछ ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर जाकर के पाठक कहते हैं कि स्कूल और बेंच का जो व्यवस्था है वो हम बहुत जल्द करवा रहे हैं और साथ ही साथ 2 अलग से कमरा बनाने का भी निर्देश जारी किया गया है। कमरा बनाने को लेकर के एक और खबर याद आई, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो हाजीपुर का जो वैशाली है, वैशाली के महनार में जो है गर्ल्स हाई स्कूल की लड़कियों ने सड़क पर उतर करके हंगामा किया था, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। और उसका वजह यही था कि वो लड़कियां जब स्कूल में जा रही थी तो बैठने का जगह नहीं था। उस स्कूल में 2100 बच्चों का एडमिशन था, जिसमें सिर्फ 600 बच्चों के बैठने का ही व्यवस्था किया गया था। और स्कूल के बच्चे बार बार लिखित शिकायत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास दे चुके थे, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और उसके बाद फिर जो है अगले दिन जो है जब सड़क जाम हुआ, प्रदर्शन हुआ, बवाल हुआ, हंगामा हुआ, उसके बाद स्कूल के छत पर 2 एस्बेस्टस का कमरा बनाने का निर्देश दिया गया था। और इसी तरीके का एक और नज़ारा जो है वो के पाठक को खुद अपनी आंखों से दिखा, जहां पर बच्चे स्कूल तो आ रहे थे लेकिन उनके बैठने में परेशानी हो रही थी। वहां पर भी के पाठक ने 2 अलग से कमरा बनाने का निर्देश दे दिया है। के पाठक जिस फारबिसगंज के स्कूल में जाते हैं वहां पर लगभग 51% बच्चों की जो मौजूदगी है वो होती है। वहीं जो अररिया के स्कूल में गए थे
वहां पर तो लगभग एक स्कूल में 80% बच्चे पहुंचे हुए थे। ये देख करके के पाठक एकदम गदगद हो गए और कहते हैं कि पहले जितना स्कूल था सरकारी स्कूल, लगभग जो है वो 25 से 30% बच्चे ही आया करते थे, लेकिन अब एक मास ज़्यादातर स्कूलों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 51% से ज़्यादा बच्चे सिर्फ 2 महीने के अंदर में ये स्थिति बदला है और स्कूल आना शुरू कर दिए हैं। एक अररिया का स्कूल जहाँ पर 80% बच्चे आ रहे हैं, जो देख कर के पाठक पूरी तरीके से खुश हुए और के पाठक का कहना है कि अब सरकारी स्कूल की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन सुधरते ही जाएगी, बिगड़ने की कोई बात नहीं है। अलग अलग जगहों पर अभी भी के पाठक जो है वो निरीक्षण करना नहीं छोड़े हैं। अब आजकल के पाठक अपना कार्यालय तो छोड़ ही दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ जमीनी स्तर पर जाकर के काम करना शुरू कर दिए हैं। जब के पाठक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए दोबारा अररिया में गए हुए थे, वहां पर कुछ अभिभावक जो है वो अभी आसपास में दिखे। के पाठक ने उनसे भी बात किया और उसके बाद वो अभिभावक खुशी से इतने झूम रहे थे कि के पाठक के फैन हो गए। के पाठक के सामने हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे कि सर, आपके वजह से हमारा बच्चा अब पढ़ाई कर लेगा। बाकी के पाठक के निरीक्षण के बाद निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों की स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है। जो वहाँ के हालात काफ़ी नदारद हुआ करती थी, अब उस हालात में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रही है। बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं, शिक्षक भी समय पर आना शुरू कर दिए हैं। बाकी खाना पीना, ड्रेस व्यवस्था को लेकर के जो भी कुछ सरकार की तरफ से सुविधा दी जा रही है, उन सब सुविधा पे अमल किया जाना शुरू हो गया है। बाकी अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।